अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक और नए YouTube ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। हमारे साथ में है आज फिलहाल बॉस। क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो? शर्मा रहे हो? हाँ, शर्मा रहे हो? तो चलिए भाई, आज के ब्लॉग को हम शुरुआत करते हैं। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं जामा मस्जिद के पास से अपना ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ। ये है हमारी प्यारी जामा मस्जिद। यहाँ पे एएमसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और इधर की तरफ है हमारी बाइक, इधर है हमारे बिलाल बॉस। और हम अब यहाँ से निकल के मिलते हैं आपको रास्ते में। क्या बात है, बिलाल बॉस ने हमारी बाइक स्टार्ट कर दी है और हम चलो। काहे रुके हो? निकाल के दो। ये हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी है हमारे अब्बा की बिल्डिंग पे। हमने है ना तुम्हारे अब्बा की बिल्डिंग है नहीं ये? ये थी हमारे अब्बा की बिल्डिंग। पैसा ही पैसा होगा। मसला ऐसा हुआ समीर भाई, हमने ना ये बिल्डिंग खरीदे थे। अभी बिल्डिंग का सौदा भी जरा चालू है। जो अभी इसका मालिक बना हुआ है उससे हमारा सौदा चालू है। कितने का सौदा हुआ था तुम्हारा? हमारा सौदा हुआ था इसमें 95 करोड़ रुपए का। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसी 3 बिल्डिंग और है हमारे पास। एक हमारे महल्ले में थी, उसका नाम गौर हाइट है। वो मेरे सौतेले मम्मी के नाम पे रखी। अभी हल्का हल्का सा सूरज यहाँ पे निकल रहा है और हम लोग इधर रुके हुए थे। अब वापिस हम हमारे सफ़र को शुरू करेंगे। दोस्तों, खुल्दाबाद जाने के रोड के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं दौलताबाद के घाट के ऊपर। यहाँ पे ये है दौलताबाद का घाट है। ये उसका बहुत ही शार्प यहाँ पे टर्न है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं यहाँ पे हूँ दौलताबाद में, जो आज सिर्फ एक छोटा सा गांव है, लेकिन एक ज़माने में दौलताबाद एक बहुत ही मशहूर, इवन दक्कन की और हिंदुस्तान की इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे गाँव है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप अभी स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे होंगे, ये है देवगिरी फोर्ट। और यहाँ की तरफ उसका बना हुआ है चांद मीनार। दोस्तों, ये जो आप अभी फोर्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको बनाया गया था यादव डायनेस्टी द्वारा। और इस फोर्ट को 1308 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडर मलिक गफूर के साथ मिलकर इसको जीत लिया था। ये फोर्ट एक इंडिया का एक ऐसा फोर्ट माना जाता है जो अभी तक के अनबीटेबल है, सिवाय 2 बार के। इसको पहली बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था और इसको दूसरी बार मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको जीता था। और ये फोर्ट, इसके पहले और इसके बाद में इस पर कई सारे अटैक हुए, लेकिन इसके ऊपर हासिल करना हर किसी के बस में नहीं था। और ये यहाँ पे है वो फोर्ट लगा हुआ। अगर आप औरंगाबाद से एलोरा की तरफ जा रहे हो, अगर आप फुल्लाबाद की तरफ जा रहे हो, या फिर अगर आप जा रहे हो ज्योतिर्लिंगा की तरफ में, तो उस रास्ते में आपको ये फोर्ट नज़र आएगा। और उसका जाने का रास्ता एक ही है और वो है ये वाला। और यहाँ पे सुबह होने की वजह से बहुत सारे राइडर्स यहाँ पे अपनी बाइक लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर उसका रिहर्सल कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट यहाँ का अभी बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांति है और बहुत ही यहाँ पे अभी सही लग रहा है। तो चलिए, अब हम पहला स्टॉप था हमारा यहाँ पे दौलताबाद। अब हम यहाँ से आगे बढ़ के जाते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ।
ये ट्रक है भैया, हम उसको बोलेंगे अभी इसको बजा भर के देख क्या। ओ भैया बजा 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 एक बार। और बजाओ और बजाओ। अब दूसरा गाना बज रहा। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ खुल्लाबाद में आमने सामने की दरगाह में। ये देखिए यहाँ पर एक दरगाह है और एक दरगाह है इधर की तरफ। ये दोनों दरगाह जो आमने सामने है, तो ये इनका नाम एक लोकल लैंग्वेज में आमने सामने की दरगाह इसको बोलते हैं। वैसे दरगाह जिसकी है उनको हज़रत का नाम है हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये वाली जो दरगाह है ये उनकी है, और जो इधर वाली दरगाह है यहाँ से आप अभी बोर्ड पढ़ सकते हैं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पे मज़ार है, यहाँ पे उनकी कब्र है। तो हम अभी अंदर जाके देखेंगे और आपको बताएंगे। जहाँ तक के परमिशन है हम बस वहाँ तक ही शूट करेंगे, जहाँ पे अगर परमिशन नहीं है तो हम वो जगह को शूट नहीं करेंगे। यहाँ पे अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टॉम्ब ऑफ मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब आलमगीर। और ये है इधर सामने की दरगाह और ये है इधर की दरगाह। हम पहले इधर जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वो वाली दरगाह बताऊंगा। दोस्तों खुल्लाबाद का मतलब होता है खुल्द यानी कि हेवन, और आबाद यानी कि आबाद रहने वाली जगह। सबसे पहले अंदर आने के बाद ऐसा दिखता है भाई। इधर की तरफ में है मस्जिद बनी हुई, इधर है थोड़े से कबूतर वो, और यहाँ पे हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की काफ़ी मज़ार है। दोस्तों अंदर जाने के बाद हमको एक मुजावर मिले थे और उन्होंने जो कुछ बोला वो अब आप सुन लीजिए। वो एक बहुत एक्सपर्ट थे, तो फिर हमने खुद से उनके बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जो बताया तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा नाम है अब्दुल समद, मैं यहाँ का मुजावर। ये जो मज़ार शरीफ है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद का मज़ार है। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन शिराज़ी चिश्ती उर्फ बाईस ख्वाजा। इनको बाईस ख्वाजा क्यों बोला जाता है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहान मुबारक आपको 22वें नंबर पे अता हुआ है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं की वजह से इनके ज़ेर साए में आए। जैसे आप लोग ज़ियारत के लिए आए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भी हुकूमत के दौर में 22वें ख्वाजा की मज़ार शरीफ पे आते थे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को जो तकलीफ था, यहाँ आने के बाद में आपको रूहानी क़ल्बी सुकून मिला था। इस मज़ार शरीफ पे हाथ रख के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रूहानियत में गैबाना पीरो मुर्शिद माने थे। यह औरंगज़ेब से 400 बरस पहले पर्दा कर चुके थे। उनके बेटे से आज़म शाह से वसीयत किए थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह मेरा इंतकाल होगा, मेरे पीरो मुर्शिद के कदमों में ला के रखना। तो अहमदनगर में उनका इंतकाल हुआ 1707 में, यानी 1707 में। उनके लड़के ने आज़म शाह ने वसीयत के मुताबिक आपके कदमों में ला के रखा। ये ख्वाजा साहब को टोटल 700 बरस का अर्सा हो चुका है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को 300 बरस हुआ है। आप आले रसूल है, शिराज के रहने वाले हैं। इस्लाम की तबलीग करते करते आप खुल्दाबाद शरीफ में आए।
सामने के एक दरगाह रोड के उस पार 21वें ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर व मुर्शिद है। 27 साल अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत किए हैं और 71 बरस की उम्र में आपने इसी जगह जो तो पर्दा फरमाया। ये फर्स्ट नंबर में औरंगजेब का लड़का है आजम शाह। इन्होंने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा बनाया औरंगाबाद में। सेकंड नंबर में निताज, और इसी बेटे ने अपने वालिद को वसीयत के मुताबिक यहाँ ला के रखा। नंबर 2 में लड़के की बीवी है आसिया बानो, और नंबर 3 में ये ख्वाजा साहब की पाली हुई लड़की है मुतमन्ना मौलाना खान बीबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर पैरान मुबारक है, जो शब मेराज में सरकार दो आलम को तोहफा मिला था। ये वो चीज़ है। तो ये लिबास इस दुनिया में कैसे आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में ये पोशाक हज़रत अली को अता हुआ। इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा हसन बसरी को अता किया। ऐसे ही ये तमाम बुजुर्गों से सिलसिलावारी होते हुए हिंदुस्तान में जब आया तो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को 17वें नंबर पे अता हुआ। 18वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को अता किया। 19वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। 20वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को अता हुआ, और महबूब इलाही ने सामने का एक दरगाह रोड के उस पार 21वें ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। ये बुजुर्ग के पीर व मुर्शिद उन्होंने हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को 22वें नंबर पर अता किया। आप आखिरी ख्वाजा है, ख्वाजगान चिश्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई है। 11 रबीउल अव्वल को यहाँ मिलादुन नबी होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हमारे ट्रस्टी लोग अंदर से पोशाक निकाल के कांच के बॉक्स के अंदर दीदार के लिए रखा जाता है। यहाँ पे 8 से 10 लाख का मजमा रहता है। एक लाइन बंदी से ज़ियारत करवाई जाती है। बाहर में लंगर खाना है, नियाज शरीफ का दर्दे का खाना खिला के निकाल देते हैं। ये बोर्ड के ऊपर जो अशार सिक्के है सुने दिए, प्रोसेस के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या खास मुस्तफ़ा का मुबारक पैरहन, महबूब किबरिया का मुबारक पैरहन, काबिल दरूद और अदब के है ये मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक पैरहन। तो इस जुब्बा मुबारक के तुफैल में अल्लाह ताला से दुआ मांगो, दरूद शरीफ पढ़ो, यहाँ पे हर दुआ कबूल होती है। बाकी यहाँ पे अंदर जब मैं गया था, इसके अंदर जाके ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जहाँ पे वो भाई खड़े हुए, उसके अंदर जाकर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे जाके कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कुछ नहीं, उन्होंने ना बोले, हमने एक्सेप्ट करके वहाँ से हट गए। दोस्तों ये था हमारा आज का औरंगजेब आलमगीर की ख़बर के ऊपर आने का और खुल्लाबाद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का ब्लॉग।